शंबरासुर ने कहा क्या हुआ? बोले जिस बालक को आपने मुझे पालन करने के लिए दिए थे वही बालक हम पर कुदिष्ट भाव रखता है, हम पर काम की वासना के दृष्टि से देखता है। शंबरासुर क्रोधातुर हुए और प्रद्युम्न जी में और शंबरासुर में घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद शंबरासुर को प्रद्युम्न जी ने परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद जब शंबरासुर मारे गए, तब प्रद्युम्न जी अपने पत्नी जो रति पूर्वजन्म की रति थी उसको लेकर के सुंदर विमान में बैठकर द्वारिकापुरी गए। जब द्वारिकापुरी गए उस समय रुक्मिणी आदि सभी नारियल तब तक भगवान के विवाह काल हो चुके थे, 7 विवाह हो गए, सभी नारियां बैठे थे। रुक्मिणी जी ने देखा और मन में विचार करने लगी, आज हमारा पहला वाला बालक अगर होता तो इसी अवस्था को होता। कहते हुए नारद जी आ गए, नारद जी को तत्व बताने लगे। नारद जी ने आकर बताया, अरे रुक्मिणी अम्बा, अरे माता जी, यही तो आपका प्रथम पुत्र है जिसको सूट के आगे से शंबरासुर ने हरण किया था। जब रुक्मिणी अम्बा ने जाने के हमारा यही बालक है तो बढ़िया सुंदर दुल्हन और पुत्र बधू का गृह प्रवेश किया, परीक्षण किया, अब अवधि प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं इस तरह रुक्मिणी जी का प्रद्युम्न जी का विवाह अपने पूर्व विवाहिता पत्नी रति के साथ संपन्न होकर के द्वारिकापुरी में रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं सत्यजन कृष्णा कृष्ण श्यामंतक मर के पीछे भगवान का 2 विवाह हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा वो श्यामंतक मणि कहाँ से मिली, कैसी आई, जिसके कारण 2 विवाह हुए। तत्राजितम के मातेनम ब्राह्मणम कृष्य कृषा स्मंतम कृतश्चक्रम कस्मानम रत्यम सुतो हरे। इस श्यामंतक मणि के बारे में हमें कथा सुनाने की कृपा करें। ऐसा राजा परीक्षित ने सुखदेव जी गुरुदेव जी से प्रार्थना किया। सुखदेव जी कहते आशीतम तत्राशित शूरभक्तम परमं सखा। इस सत्यजित नाम के एक ब्राह्मण थे जो सूर्य के अनंत भक्त थे। सूर्य के गुण भक्ति कर करके प्राप्त सूर्य संबंध कहा। भगवान सूर्य भगवान प्रसन्न होकर करके उन्हें एक मणि दी थी। मणि, उस मणि का काम था कि एक दिन में 4 भार सोना प्रदान करती थी। एक भार कहलाता 5 किलो का, एक पंसेरी का तो 4 पंचे 200 किलो सोना प्रदान करने वाली मणि थी। 8 घंटा एक आसन में बैठ के पूजा करो तो 200 किलो सोना देती थी और बड़ी बड़ी चमकदार थी। प्राप्त मणि प्राप्त पुष्टम सुगंध का तद मणि कंठे भजमान आए हथौड़े प्रविष्टे द्वारिका स्त्रीजस्तम रूप लक्षिता। वो बड़ी उस मणि में बड़ी चमक थी, सदा वो गले में पहने रहे। जैसे आजकल हमारे भाई लोग 24 घंटा मोबाइल है, खाते पीते उठते बैठते अपने नित्य क्रिया में ले जाते बिना मोबाइल के कुछ काम नहीं हुए। ऐसे वो सत्यजित नाम के जो ब्राह्मण थे 24 घंटा मणि का ही बिठिया है। एक दिन घूमते घूमते द्वारिकापुरी में गए। उसकी तेज को देखकर लोग कहने लगे कोई सूर्य भगवान आ रहे हैं क्या, न जाने देवलोक से कोई देवता आ रहे हैं क्या। जा करके बताया भगवान द्वारिकाधीश को, महाराज जी हे प्राण हे भगवान, कोई हमको लगता है सूर्य भगवान आ रहे हैं, बड़ी प्रकाश आ रहा है। भगवान ने कहा तो सूर्य भगवान है, चंद्र भगवान है, ये तो सत्यजीत की मणि का प्रभाव है।
नारायणं नमस्कृत्यं शक्रगदाधरः दामोदरं भिक्षं गोविन्दाय दुनन्दनः। ये उर्वासी लोग भगवान से निवेदन करते थे, दामोदर हे श्याम सुंदर हे शंकर गदा धारण करने वाले, लगता है कोई आपसे मिलने के लिए बड़ा शूर भगवान हजारों शूर प्रभा करके आ रहा है। शब्दम बलवान बल वचनम ध्यानम प्रभुलोचनम भगवान ने कहा चिंता न करो, जो सूर ही चंद्रमा ही महीने आए जान इतने में मणि पहले सत्यजित सुधर्मा सभा में जहाँ भगवान सब बैठे हुए थे वहाँ प्रतिष्ठित हो गया, आ गया। आप सब लोग उसके मणि की ओर देखें। भाई कोई अधिक अद्भुत आदमी व्यक्ति आ जाए तो हम आप उसी की तरफ देखते रह गए। इतने में किसी ने पूछा कि भैया जो ये चमके वाली पहने है एक कहा किसी तक दिन रात पहने रहते हैं। उन्होंने अपने बारी बताने लगे, जैसे कुछ पूछे कहा है आप अभी बताने लगे बखान बताएं कि हम सूर्य भगवान से तपस्या करनी हमारे मिली है, या हमारी से 40 भार प्रतिदिन सोना निकलता है। मैं 200 किलो सब लोग दिख रहे थे, बड़ा सोना निकला भाई। किसी ने पूछा सीधा भैया ये सोना का करता क्या हुई है, मेरे घर में रखी थी। अच्छा भैया का उपयोगिता का ही कई जने घर में सदस्य है, 3.5 जने 3.5 जने हम, मेरी पत्नी, एक बेटा एक बेटी, नहीं हाँ मेरी पत्नी, मेरा भाई और मेरी बेटी। भाई बेटी तो अपनी उम्र की ना होगी, हाँ होगी 3.5 जने। कहा भैया इतना सोना देने वाली मणि खाने वाले 3 जने वो हाथ कहाँ पे घर में है, जिसके यहाँ खाने उसके बाद उसके यहाँ खाने वाले नहीं है, और जिसके खाने वाले उसके बाद धन नहीं, एक विडंबना है। किसी ने कहा कि अरे भैया इतने मणि सोना प्रदान करने वाली मणि है, इसको तो राज खजाने भर देना चाहिए जिससे प्रजा का संचालन व्यवस्था हो। तो कई बड़े होशियार रहे, पूजा हम करी सोना लेकर के दे वो भी सभा में बैठे। आज के बाद तबासु अपने चले गए, जा करके अपने घर में अपने धर्मपत्नी को बताया, देखती सुनती हो आज मैं द्वारिकाधीश से मिलने गया तो लोग कहते थे कि मणि दे दो द्वारिकाधीश को, तो आपने क्या कहा? उन्होंने कहा हम साफ नहीं कर दे, ठीक करे ठीक करे, आपका धर्म का लेने को का एक नाम कंठे प्रत्यानम प्रापः प्रसेनम मारुणम विज्ञानम वचनम मरे। जो उनके छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेन, वो देखी कि भैया जवान दिन भर कंठी ढुढ़ाए रहा देखा। एक दिन कहीं खूटी टांग चली गई था कहती तो शुक्रमा भाई बा आगे पहले अब पहले के घोड़ा में बैठा और शिकार खेले चले गए वन में। तो वन में जब गए तो शिकार के उसकी चमक जो मणि थी तो वन में तमाम फैले, तो सिंह के आंख में पड़ी चमक। प्रसेन सहसा तमृणानाम द्विशरे दिरम विष्णुतम्रानाम मृदोमन सिद्धता। शेर की आंख में पड़ गई तो शेर आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया तो प्रसेन को शेर मार डाला। अब शेर के मुंह में मणि डाले तो कहाँ एक गिर जाए, कहाँ कहीं गिर जाए, कहाँ एक गिर जाए, कहाँ कहीं गिर जाए, पथरा छोड़कर तो शेर उसी कभी लाभ से चला उसको इधर डालता, कभी मुख से इधर डालता, कभी मुख में डालता, कभी कुछ करता। इसी तरह मणि के साथ खेला, वो खाने वाली कोई चीज है नहीं। तो ये जब शेर कर रहा था उसी समय उधर से निकल रहे थे भालू, उसने देखा जोरदार तेज है तो वो आकर के उसको लेने की चेष्टा कर करके सिंह से और भालू से आपस में लड़ाई होने लगी उस मणि के पीछे। और लड़ते लड़ते भालू जी ने सिंह जी को मार दिया, भालू जी ने सिंह जी को मार दिया। अब वो मर लिए तो अब उनके भी काम की कोई बड़ी काम की नहीं चीज। तब भालू जी सोचे कि चला हमारे बिटिया की खेल काम है
अस्मानं भ्रातृं भ्रातृ तत्याया परितं ताकृष्टं हेतु मणिग्रीवो मनम गतः। अब भालू जी अपने ले जाके बिटिया के दिन कर ले बेटा का खिलौना बन गया। अब ये प्रत्येक कई दिन वापस लौट कर जब नहीं आया तो सत्यजित ने अपनी पत्नी से कहा कि लगता है कि उस दिन मणि नहीं दिए द्वारिकाधीश के यहाँ, तो लगता है कृष्ण को मणि की बड़ी लालसा थी, इसलिए उसने मेरे भाई को मार डाला। अब पत्नी जी ने कहा, अब पत्नी जी कैसे भी गुप्त बात हमारे शास्त्रों में आचार्य लोग कहते, हमारे गुरुजन कहते हैं कभी पत्नी से कोई बड़ी गुप्त बात हो तो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। पत्नी जी से बता दी। पत्नी जी परगट में गई, एक सहेली पड़ोसी मिल गई, कहा बात हुई, आज मुझे झुलान तो हाँ है, कहा बात हुई, कहते कुछ बात नहीं, अरे कहीं कहा बात हुई, मैंने बताया कि बात हल्की हो जाती है, बात है बात माँ वो बता दी ऐसा बात ही माँ देवरात 3-4-5 लोग शेरान पकड़िया मणि बहन की गढ़ा लागत द्वारिकाधीश मार डाली था। ये चर्चा धीरे धीरे कार्य करने लिखा है, एक काल से दूसरे काल में, दूसरे काल से दूसरे काल में विस्तार से हुई है। ये काल में आवाज जाकर के भगवान के कान में पहुंची द्वारिकाधीश की। ये कान उनकी ये बात बलराम जी के कान में भी गई। बलराम जी हर मूसल लेके धो पड़े। भगवान कृष्ण ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कहने झूठा को मारा था, ये मणि तुम्हारे पास तो नहीं जाने, हमारे पास मणि हम जानते कि मणि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहने में कब मारा। तो भगवान कहते जो दाऊ मार दे बात तो सत्य है कि मणि हमारे पास है, बिना होत की चलो वो नहीं बन रही, मणि है जो नहीं है। जो सत्यजीत को अगर आप मार दिए तो कल निश्चित हो जाएगा, पहले भाई के मार दिन मणि खाते रहे तो अब उनको मार दी। फिर क्या किया जाए, भगवान के अब धीरज रखा। अब कलंक लग गया, कलंक धोने खातिर कुछ प्रयास करे पड़ी। एवं दृष्टामणि नाम बल्कीना ने कृता, तो भगवान ने क्या किया इसमें भ्रातरम महापुतेश करने अर्जना, जितने कान में आवाज जाती उतने शब्द बढ़त जाते। तो उन्होंने क्या पूछा, सत्यजीत बुलाया, बताया कि बताओ तुम्हारा भाई कहाँ गया था, बोले शिकार करने गया था, लगता है घोड़ा भी नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है तुम जा प्रयाग। भगवान ने कुछ परिजनों को लिए जंगल में, घनघोर जंगल जहाँ वो गया था शिकार करने के लिए, ढूंढने लगे। आगे बढ़े तो एक नर कंकाल मिला, नर का पंजर मिला। वहां पर जमीन ऐसे लगती थी कि किसी से लड़ाई हुई है, उसमें सिंह के पैरों को चिन्ह दिखाई दिए। अब आगे बढ़े तो कुछ दूरी और बढ़े तो सिंह भी मरा था, सिंह के भी कंकाल पड़ा था। अब भालू के पैर होते गुदगुद, केवल नख भर बड़े होते, भालू के बाकी पैर होते गुदगुद। तो पत्तों में कहीं कहीं थोड़े, भालू के नाक जो होते बड़े चौक होते हैं, ऐसे आकार के होते हैं, तो उसके नख जो होते पत्तों में कहीं कहीं गड़े थे, पत्तों में भालू के। अब उस पर पद चिन्हों को देखते, पत्तों को आहट देखते हुए, पत्ता थोड़े इधर तितर बितर है, इसी का आसरा लेते भगवान गए तो देखा एक कंदरा था। मणिष्टामणि नाम बल्कीणा ने कृता, उस कंदरे से प्रकाश निकल रहा, उस कंदरे से प्रकाश निकल रहा तो मणि का, क्योंकि वो भालू की बच्ची जो थी मणि को इधर उधर कुदाती तो उसके प्रकाश इधर उधर होते। भगवान ने अपने परिजनों को कहा कि आप लोग यही रुकिए, हम कंदरा प्रवेश करते हैं। अपने परिजनों को बाहर कर दिया और हमारा अकेले जाके घुस गए। जैसे घुस गए तो वो लड़की खेल रही थी, उसने कभी मनुष्य के शरीर का दर्शन नहीं किया था, नर का दर्शन नहीं किया था। तत्पूर्व राधिष्ठा धाते कुशेन भी उसने पुरुष को देखकर बड़ी जोर से चिक्का लगाई अपने पिताजी को, पिताजी पिताजी। जामवंत जी दूसरे कमराम बच्चे के पूजा करते रहे, अपने पुत्री की आवाज सुनकर करके पुरुषा प्रकृता नित्यम कुपितो नर भाविता, बड़े क्रोधातुर के आए, सामने नर रूप भगवान का देखे, मुश्री भैया कृष्ण आए, कह मणि ले जाए, मणि के पीछे का बहुत बड़ा कलंक लगा है, कह दिया मणि तुम खाई शर्मा मिली, कैसे मिली, कह हम सिंह से लड़कियां मणि प्राप्त कर, तो ये मणि अगर लेकर तुमका तो हमसे लड़क पड़ी। एक भाव
दूसरा बात जाम मत सोची कि मरी तो बिटिया के दे जो चीज बिटिया को मैंने दे दे धोखा दोबारा नहीं लेता है। तो मरी तो बिटिया दे देना ही कहा दाई हम खा तो कहते बिटिया छड़ा ले। सब जाम बंदे अंतिम में कहीं कि अहम द्वंद्व ध्यान शुक्लम्मा मयोवज्दाद तोषतः हमने मणि युद्ध में प्राप्त किया है तुमसे मुझको युद्ध करना पड़े। भगवान ने कहा ठीक है। इस तरह आसित दष्ट विसतान मरितेरान मुष्टिना इस तरह 28 दिन रात 28 दिन रात जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता रहा। अब भगवान के मुष्टिका के प्रहार से जामवंत को कुछ पेशियां ढीली हो गई। जामवंत जी मन मन में विचार करने लगे कि आगे तक जैसे लड़त रहे तो घटता दुघटता नारायण कही चिंता दी। ये तो 27 दिन से निरंतर युद्ध हो रहा है। इनकी बल कमी नहीं हमारे बल कम घट नहीं है। ये साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते। तो जामवंत जी मन ही मन में कहा कि प्रभु आपका परिचय क्या है। उन्होंने मन जब जामवंत ने मन में कहा आपका परिचय उन्होंने भगवान ने मन में कह दिया कि जानते नहीं अरे माँ तो तुम्हारा बड़ी मित्रता रही है हमारे साथ तो लंका बहुत दिन रहे इसके अंदर से लेकर लंका तक रहते अयोध्या में तुम्हें परेशान खूब कर लगा है। जैसे तुलसी बाबा जी तुलसी बाबा एक बार घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गए। बाके बिहारी के दर्शन करने गए। अब बाके बिहारी बंसी रहे आपस बजावत है। तुलसी बाबा जी कहते हैं क्या छवि बरनो आज की भले मिले हो नाथ तुलसी मस्तक जब झुके घर से भगवान ने कहा कि ठीक है। बाकी बिहारी के जैसे हर सेकंड में उनका पटबंद होता है। बिहारी जी का हर 10-15 मिनट पटबंद होता है नया श्रृंगार होता है राय दोनों उतरता उनका आज भी जैसे पटबंद हुआ तैसे बाकी बिहारी में किनारे फेंकिन सीताम्बरी पीताम्बरी कुट फेंकिन अथा तो मार लेके खड़े हो गए। जैसे जामवंत जी कहीं कब तक कृष्ण रूप दर्शन नहीं करें राम रूप दर्शन करें दर्शन कराइए उसी समय भगवान वहां पर कृष्ण से राम बन गए। जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया बड़ी कृपा कर महाराज बहुत दिन बाद में दर्शन अब कहीं मणि दे गई अब तो देख ली कही है हम मणि देख रहे हैं। जामवंत जी की महाराज एक छबड़े बिटिया तो ब्याह करा अब अपना साक्षात मिल गया इससे बढ़िया बर को मिली है बिटिया का। इसलिए ये कन्या का भी वर्ण कर लो अब मणि दहेज में लिए देते हैं। अब भगवान क्या करते मणि का तो लेना था अब सोच लीजिए अब भालू की बिटिया का तनी सुंदर नहीं हुई भालू की बिटिया कितनी सुंदर नहीं सोची अब भक्त है अब मणि का कलंक है तो उस मणि के कलंक को धोने के लिए भगवान ने भालू की बिटिया के साथ विवाह कर विवाह करके जब भगवान चले तो समझाए कि देखा जैसे द्वारिकापुरी जावे लोग तो वहां मुंह देखे और गाँव नहीं मुंह देखे आवा ना तो जब तक हम न कहा तब तक मुंह न खोले न खोले। अब भालू की वीडियो पर वो लंबा लंबा एकदम बारे बार अब जैसे पहुंचे द्वारिकापुरी माँ तो रुक्मणी जी थाल लेके सजे आए। रुक्मणी जी ब्याह होती तो बड़ी आई तो चौक पूरी मंगल गीत गाए दर्शन करे आई तो रुक्मणी जी कहीं ये तो मुंह दिखा गए यहाँ पर देखी तो में है वो जेका हमार पति द्वारिका देखे ऊपर रीछ गए कोई तक तो बहुत सुंदर रहा तब मैं रीछ गई क्योंकि शाम सुबह बड़े सुंदर है भगवान की निहाय भगवान कहीं बार बार रुक्मणी जी मुख देखने की चेष्टा करते भगवान कहते बिल्कुल न दिखाया भगवान तब रुक्मणी जी को लग गया गुस्सा तो रुक्मणी जी कहेंगे हम जाने थे हम तो बड़ी सुंदर न होगी
जब तक कहीं मुंह दिखा दे नहीं निकलते आए। काफी ज्यादा सुंदर है। तब भगवान ने अब दिखा गए, मैंने उनका श्राप हो गया ना, रुक्मणी जी का ये श्राप हो गया कि हम तो सुंदर न हो पाए। भगवान ने निकाल तो रुक्मणी जी ने रहते जामवंती ने मुख खोला, रुक्मणी जी ने कहा अति सुंदर, रुक्मणी जी से भी सुंदर, नहीं हमसे ज्यादा सुंदर न हो गया है। तो भगवान ने इसलिए लीला कर रुक्मणी से भी सुंदर जामवंती जी हो गए। कृष्ण प्रवेश हुआ जामवंती की पुत्री का, द्वारिका प्रवेश हुआ, मधु प्रवेश। अब भगवान ने अपने पाठकों को बुलाए, कहा जाओ सत्यजीत बुला लाओ। सुधर्मा सभा में बैठे थे, सत्यजीत आए, कहीं अपन मणि ले ले भाई। वो कुछ कहा, पहले मैंने आगे पीछे सोच रहे थे, तब कलंक लगा था। अब जब द्वारिका से वो निकले सत्यजीत सुधर्मा सभा से, सब लोग कहने लगे झूठा आया, झूठ बोला दिया। अब जिसी रास्ते से निकलते सत्यजीत सबको झूठा कहने लगे। ऐसा झूठा कहने लगे, बेचारे के घर से निकला मुश्किल हो गया। जब यही करते निकले तो भैया का झूठा जा। एक दिन सत्यजीत ने अपनी पत्नी से कहा कि सब कुछ होते हुए हमको घूमने फिरने की भी बंद नहीं हो गया है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं बैठ नहीं सकते। तो आपस में विचार किए कि कैसे कार्य किया जाए जिससे हमारा भाई काम बन जाए और हमारा काम चलता रहे। तो अपनी पत्नी से समामत कर हुआ, जाकर योग्य से सहमत करो, चर्चा करो कि हमारी एक कन्या है, अगर वो रिश्तेदार बन जाए हमारे तो जो झूठा वाला कलंक है वो मिट जाएगा, रिश्तेदार हो जाएगा। तो झूठा कलंक है वो टूट जाएगा, रिश्तेदारी उधर हो जाएगा। इसी तरह एक दिन सत्यजीत जाकर चुपके उग्रसेन से मिले। उग्रसेन ने कहा क्या बताए कि महाराज हमारे ऊपर बड़ा भारी दाग लगा हुआ है, लोग हमको सब निकलना घर से बाहर मन निकल नहीं पाते। तो हम सोचते हैं कि हमारी जो कन्या है अब आपके छोटे पुत्र के साथ, नाती के साथ, कृष्ण के साथ अगर संबंध हो जाए तो हमारा आना जाना ये सब निकल जाए, समाज बैठे उठे जाए हो जाए। तो विषय ने कहा ठीक है जा, संबंध हो जाएगा। तो युगसेन के कहने पर ये सामंतक मणि के पीछे सत्यजीत की कन्या जो सत्यभामा थी उनका भगवान के साथ विवाह होगा, पानी ग्रहण संस्कार हो गया। तो कट दूंगे और वो मणि सत्यजीत ने भगवान को दहेज में दे दिया द्वारिकाधीश को। द्वारिकाधीश पूछ के मणि के का काम करे परी, का करे परी। 8 घंटा एक आसन बैठ के पूजा करे परी, तब ये 40 भार सोना दी। तो भगवान कहते इस तरह के मेरे पास इतना फुर्सत है नहीं कि 8 घंटा पूजा करो। तो ऐसा करिए मणि अपने पास रखिए, अब बिटिया का दही बिटिया घर खाव ना। तो एक पूजा अपना करी, जो सोना जैसे निकला था मेरे द्वारिकाधीश तो कुछ दिन तक करी पूरा वहां। कुछ दिन बाद सोचे लगे अच्छा झंझट तो फंस गया, बिटिया जिंदगी सुख में बिता रही है, हम 8 घंटा पूजा करी और एक दिन से न लेगी, तो बहुत बड़ी सजा आया। समय बीतता गया। सापत्नम मणिग्रेव सर्वोजातो महोत्सवा शक्त्याजितम सभानाम सभानाम राजसंनिवाः दास्य दुरितस्मात् स्त्रीरत्नम रत्नमेव च, क्योंकि स्त्री रत्न है, खान है। किसी ने कहा है नारी निंदा ना करो, नारी नर के खान, अनारी से नर होते हैं धुन पहलाल। लिखा भागवत लिखा दुरित्यं धूल तस्मेर स्त्रीरत्नावृतमेव च। भगवान को भी लिखा है, रावण लिखा ना जा बिनते हैं कर आय सकलो मंदिर मंदिर राजे राजे शोभा तेज रूप की खानी खदान है। गंधारी द्रोणमेव च तुल्यं देशं कृष्णं कृष्णानं अब
समय बीता। एक बार भगवान अपने कुछ परिजनों को लेकर के हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर और जाके कुछ दिन वहां रुके। तब तक अक्रूर जी और शतधन्वा आपस में विचार किए। शतधन्वा को क्या किया, अक्रूर जो स्वयं देखा या सत्यजित तो अपने बिटिया के विवाह तुम्हारे साथ करने वाला रहा। जो देखा कैसन की द्वारिका वाले कैसन होशियार है कि मौका पाके तुम्हारा भेजिए हरण कर ली। बताओ अम्बानी के माल को छानत तुम केवल ससुर के घोड़े भर नीचे अभी तक विकास कर दी ऐसा उसका धोखा तो कर बुद्धि भूल गए। फिर कहा करेगी तो फिर ऐसा करा इस समय चलेंगे हस्तिनापुर ससुर भर घर बाहर अब दिया है द्वारिका में। ऐसा न करवा कि तुम्हारा आवाज आई तो रहता है ससुर आवाज हो वाले जो सत्यजित का एक निपटा दीजा मनी ले लीजिए। अक्रूर जी अभी बुद्धि लगाई उसको अच्छा लगा तो एक दिन की बात है वो जाके सत्यजित को मार दिया। तो शतधन्वा सत्यजित को मार दिया। अम्बानी ले लिया। अक्रूर जी कहे कि देखा ऐसा है कि अम्मा तो दी है तो अगर किस्त का ध्यान तुम्हारे पति पहले जाई है कि तुम्हारा पहले शादी तय रही है तुम पहले नजर में है तुम्हारा शादी पहले तय रही है इधर बीच में घटना दूसरा हुई है तो कहा ऐसा हो कि तुम हो को मार दे अम्बानी फिर छीन ले। ऐसा करते कि मरी दे दे हम खा ऐसे जो माल निकली सोना निकली तुम्हारी आधा आधा बांट ले गए। शतधन्वा सोची ठीक कहा तो मारी चली गई अक्रूर जी के पास। अब समय बीता। अब जब पता पाते काल शतधन्वा को पता चला कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। गई देखी रोड गाय अब ऐसे बिटिया रही भाई तो मर गया। अब देखो संपत्ति ले हुआ ऐसा दुकान में कटी रथ में बैठी सीधे हस्तिनापुर पहुंच गई। वह समय भगवान चौपट खेलत रहे पांडव के साथ बैठ के ये जाए के रोई खूब रोई या तो सब चौपट खेलते लगे बाप को बाप जा रहे यहाँ चौसठ खेलते लगे मेरे बाप को निपटाल ली। भगवान कहेंगे फिर यहाँ लिखा कथाकार हमारे कहते हैं कि सत्यभामा को समझाते हुए भगवान सत्यभामा के साथ खुदे रोने लगे। राजा परीक्षित पूछे कि महाराज ये बताइए गुरु जी कि भगवान क्यों रोने लगे। कहीं रोमे के परत भैया जब माँ पिताजी खत्म हुए तब माँ धर्म पत्नी जी रोई थे। जब उनके पिताजी खत्म हो तो हम ना रो तो न कहीं या तुम्हारे बाप के बारे में रो तो तुम्हारे बाप का नहीं लगा है। दूसरा भाव क्योंकि भगवान के खजाने में द्वारिका के खजाने में जो धन है उसका 80% का शेयर सत्यभामा जी है। जब 200 किलो सोने देने वाली बड़ी तो उनके पास थी तो 200 किलो सोना में जीना या बता तो 30 दिन में कितना सोना हो गया बता लगा ली हिसाब तो साल में कितना सोना हो चाहिए। ऐसे तो भगवान रोई। फिर इसके बाद वहां से चले आए अपने ससुर के दैहिक क्रिया संस्कार करेंगे। तब तक पता लगाए कि घटना कैसे हुआ। पता चला सत्यधन्वा मार डाले सत्यानाम लोभेनम पापम क्षीण जीविता। ये जो लोभ है ना महाराज दिन हाँ काम करा देते निकाल तो पापे लोभेन जीव क्षीण जीविता। जिसकी जब किसी वस्तु की कामना होती है पहले क्रोध बढ़ता है और क्रोध जब बढ़ता तो पाप बढ़ जाता है। क्रोधित बढ़ते लोभ आता है फिर पाप कर्म हो जाता मनुष्य। अब भैया किसी तरह अपना ससुर जी करते रही बरछी करी। अब पता लगा पता सत्यधन्वा कहाँ है। ढूंढ ढाड़त दूध लगा दी चालू कैसे सत्यधन्वा मिला। सत्यभामा तब सत्यधन्वा का मिला भगवान मारी
अम्मा जी ने उनके शरीर के तमाम निरीक्षण करे मगर मणि नहीं मिली, मणि नहीं मिली। भगवान के चले भैया मणिबा कहाँ चली गए भाई, इसके तंका थी, इसको मारा गया मगर इसके बाद मणि तो मणि गई कहाँ। तो कहते हैं मिथिला पावने नंदनस्तम पतितम मतः वध्याधावतम तत्तम कृतो अन्यान्यमेषा। जब ये सब धर्म मारे तो कहाँ भैया, मिथिलापुरी में था, अपने राजधानी से दूसरे राजधानी से ले गए थे। अब तो भैया ने मिला, तब अब कहाँ है, तो फिर पता अब लगे गुप्तचर कि अब को साथ में रहा इनके सतंगा के साथ में, तो पता चली कि इनके साथ अक्कूर जी जो बैठा रहा बैठक रहे हैं, इनका बैठक अक्कूर जी के साथ हो गई। अब लगे गुप्तचर अक्कूर जी कहाँ हैं, पता लगा पता ये समय काशी में कोई महात्मा जी आए हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो जिन्हें ब्राह्मण निमंत्रण हो रहा है, सोने चांदी के बर्तन बनवाए जा रहे हैं, ब्राह्मणों को प्रसाद पवाया जा रहा है और दक्षिणा बर्तन दिए जा रहे हैं। नाम बोला अपना कहीं देखी 10 मिनट 2 4 रोज कौन 2 4 ब्राह्मण खवाए 100 रुपये के नोट दक्षिणा दे, लोग चले अरे भक्त ठाकुर साहब क्या बड़ी दक्षिणा चल रही है ना। लाइन लगे अपना के लिए बिना लगते करे पहुंचे लगे लोग। अब धीरे धीरे यज्ञ हो रहा है, तो लोगों के कानों में आवाज, काशी में गिर महात्मा जी आए हैं। धीरे धीरे ये बात भगवान के कान में पहुंच गई। काशी में बड़े बाबा है, जिन्हें बड़े धर्मात्मा है, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। पता लगाएंगे तो और नजदीक से जाकर कहाँ की महात्मा जी आई, पता चला कि अक्कूर जी आई और कुछ चल लगाए। कहीं अच्छा काल तक खा के लाले पड़े रहे, काल तक खा के लाले पर हैं, आज यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं ना, मणि ही आई भाई, मणि का प्रभाव। अरे यज्ञ करोगे माल पानी होगा तब ना। अब लगे देना लगे, अब पहुंचे जाके तो अक्कूर जी देखे कि द्वारकाधीश की ध्वजा फहरा रही आ रहे गरुड़ध्वज, तो आपन महात्मा दंड कमल में समेटी भागे लागे तो पकड़ लेंगे। पकड़ करके भगवान ने कहा चाचा जी मणि कहाँ, ये बताइए पहले मणि बताइए कहाँ। अक्कूर जी अपने थैली से निकाली नो माला जपे बारी थैली से मणि निकाल के द्वारकाधीश का पकड़ा दी। भगवान कहे चाचा जी बहुत गलत काम करे अपना, या मणि के पीछे माँ ससुर जी मणि थी, गमेंगा सासुर तीरथ थोड़ा तीरथ, एक तीरथ ले जा रहे तो फिर कोनो बात नहीं आ चाचा जी, ऐसे तो आपने काम तो बहुत गलत किया, आपको मृत्यु दंड देना काम किया, फांसी देने काम कर दिया। अगर अब काका आया है तो कैसे तुमका फांसी सुना दी। अब तुमका एक ही सजा है कि मणि अपने पास रखा, ऐसे जब सोना निकले तो द्वारिका में भेज में। अब बेचारू अक्कूर जी 8 घंटा पूजा करे और जब सोना निकले तो सीधे सिपाही लगे रहे, सीधे द्वारिका कोई लेके जाए। 5-6 महीना अक्कूर जी गुरुवारू पालीन एक रोज लड़की बाड़ी पहुंच गई द्वारिका। कहीं ऐसा करे जो फांसी सजा थोड़ा सुना जाए, हम या मणि अपने पास हम रखा। अरे फांसी तो एक दिन मुक्ति मिल जाएगी, ये तो 8 घंटा हम मरी जबकि अब एक कोई इंच न लेंगे तो इतनी बड़ी क्यों सजा हो सकती धरा पर मरी। इस तरह अक्कूर जी ने मणि भगवान को समर्पित कर दिया। तत्समाल ध्यान फाल्गु मणि आरतम वक्षांत दोषु संप्रभा। इस तरह सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताए कि घूम घाम के मणि पुनः भगवान के पास आ गई। और मणि के पीछे 2 विवाह हो गए। सुखदेव जी कहते एकदा पांडवानां दुष्ट प्रकृतं पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतं सीमा अवनानाद निर्वतः निष्ठा समागतं पार्थं मुकुंदा क्लेशरा उपानां विवेरा पुराणं मुख्यानं स्वागतः प्रत्यवाचितं वीरम् अंगसंज्ञाते नतः शरीरागा स्मृतं वाक्यं वृक्षं तस्मेधो यदिष्टं विस्मानं कृतं पादादि वन्दनः। समय बीता, एक बार भगवान पुनः इंद्रप्रस्थ गए थे,
धर्मराज श्रीपाद और भीम नकुल सहदेव सब बैठकर कैसे भगवान को मिल जाते, ये सब पांडवों को भगवान मिल जाते ना, पांडवों को लगता नया जीवन दान मिल गया, बड़े प्रसन्न होते। स्वागत किया गया। परमाशीनम कृष्णानानिर्वंदितम देवेदम वीरदम किंचन सत्यो याद भावना तथा प्रत्याद पार्थम पूजो याद वंदनम दिवाशाने सब पूजितम सब पूजिता। जो भगवान से बड़े थे उनको भगवान ने प्रणाम किया और जो भगवान से छोटे थे भगवान को उन्होंने भगवान प्रणाम किया। बुआ से मिले, सबसे मिले। अब कुछ दिन रुक गए। एक दिन भगवान ने कहा अर्जुन से भैया घर में बैठे बैठे चीकू भी आला चला चली कहाँ पे घूम गए, घूमने चले। तो अर्जुन जी का ताजे और कृष्ण और अर्जुन चले गए वन में शिकार आदि करने के लिए, वन विहार करने के लिए। वन विहार करते 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 दोपहर हो गई, परिश्रम में थक गए, जल की लालसा जागृत हुई। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन से जाकर कोई कहीं से जलाशय की व्यवस्था करके लाओ भाई। लिखा इत्यात माध्यकम माशा रक्षो सोयत में सुखा, मैंने भगवान वहां 4 महीना रह गए इंद्रप्रस्थ में। अब जब गए अर्जुन से ढूंढते ढूंढते गए, एक जगह जलाशय में या नदी के किनारे एक स्त्री तपस्या में बैठी थी। अर्जुन ने देखा जलाशय जब जल की खोज में गए तो एक स्त्री जो है जल के बाहर निकलकर तपस्या में पद्मासन में बैठी, ध्यानावस्था में बैठी थी। अर्जुन ने पानी उन्हें नहीं पूछे, देवी जी आपका परिचय कौन है, इस घनघोर जंगल में आप कहाँ से आई, क्यों आई, किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती हैं, अपना परिचय बताती है। कालिंदी वाचो अहम देवक्यम सवितुर्तानां परमेह प्रतिमिच्छति विष्णुवरेण वरदानं तपं परमास्तुतः। उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यम की बहन हूँ और मैं ये दुर्गम से तपस्या कर रही हूँ। विष्णुवरेण वरदाः तपः, विष्णु को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन मन खोजी को तो रथ में छुड़ा देखे खाते तो इतना बड़ा तपस्या कर रहे हैं, वो रथ में झुला गए। ज्ञानम प्रतिदिनाने तस्मान निकेतनम शिवसत्य भगवान मुकुंदो नाथ संभया कालिंदाम समाख्यातम भाषायुनाजरे। उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम कालिंदी है, मेरे पिता सूर्य भगवान ने मेरे रहने के लिए इस कालिंदी नदी जल में जमुना जी में सुंदर भवन का निर्माण कर दिया। मैं यहाँ भगवत रहती हूँ और बाहर निकल कर विष्णु को वर प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हूँ। अब जाकर करके पूछे भगवान जब अर्जुन देव कहीं कि क्या बात हुई रे पानी, एक पानी तो नहीं मिले जो नहीं जरूर मिले हमारे खाने से, कहीं पानी से नहीं दुकान लागे तो दुल्हन की बात करता है, जब पिए पाए खाए पिए रहा तब दुल्हन ठीक लगा नहीं को तथा गुणाकेशम भारतेशु अभिताम रत्मान तत्वं धर्मराज। भगवान कृष्ण अर्जुन कालिंदी के पास गए, कालिंदी का उन्होंने लिया और अपने रथ में बिठा लिया। बिठा के पहुंच गए इंद्रप्रस्थ। और धर्मराज के जब सभा में गए तो धर्मराज ने लिया कहाँ से हरण करके लिया है, शिकार करेगा तो मन विहार करेगा तो ये हरण कहाँ से कर है। भगवान ने कहा देखिए गाँव बड़े भैया हमने किसी का हरण नहीं किया ना किसी के हाथ जबरदस्ती की, ये आपके सामने खुद अपनी सुनो, मैंने हम धर्म के विपरीत कार्य नहीं किए। उन्होंने परिचय दे दिया कि हाँ महाराज जी ने हमारे साथ जबरदस्ती नहीं की, उठाए नहीं लाई, हम तक खुद नहीं किए, इनके पास चले यार। अपना परिचय दिया, सूर्यपुत्री जिनकी बहन, मेरा नाम कालिंदी है, मैं तब कर रही थी, मेरे तब का प्रभाव कि हमें श्याम सुंदर मिल गए। तब ठीक हो गया, तब ठीक है। कर्मासम नगरम विचित्रम विष्कर्मणः भगवान स्वानम प्रेचिकित्सतः। इस तरह भगवान ने उनको लाकर द्वारिकापुरी में उनके शादी पानी ग्रहण संस्कार कर लिया। मध्यादेशितं बाह्यमाना शब्द पारतः तस्मिन् दुर्योधनस्य मुनिरादिष्टुमामितः तेन समुद्यानं मुं चिन्तानमोदितम् अयोद्वारिका भूय सत्यानं प्रमुखो ददाः।
अते नाम कालिंद पूर्ण चुमुचुते वितानंदम परमानंदम स्वानम परमं परम मंगलः इंद्राविंद्रष्टतो दुर्योधनावशतो। एक और विवाह भगवान का हुआ अवंती, जिसको उज्जैन कहते हैं। उज्जैन देश के राजा थे जिनका नाम था बिंद और अनबिंद, दो भाई, जो दुर्योधन के वंशावली अनुयायी थे। दुर्योधन के वंश के संबंधी थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मृत्युविंदा। मृत्युविंदा भगवान कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। समय आने पर उसने शादी भगवान ने विवाह कर दिया। ये कौन? इन्हीं के वंश में मृत्युविंदा के वंश में और एक विवाह भगवान का हुआ, जो भगवान की बुआ लगती थी, जिसका नाम था राजाधिदेवी, उनकी कन्या थी। राजाधिदेव स्तनम मृत्युविंदा नाम प्रतिष्ठितम तस्य प्रजा कृष्णो राजो राज्यम पश्यतः। लगता उस जमाने में ऐसी कुछ परंपरा नहीं हुई। लेकिन आजकल एक जात में परंपरा फूफू भतीजी वाला, फूफू मामा वाला। अच्छा, उस समय क्या है, इसी को समर्थवाद कहते हैं। समर्थ का समय दोस्तों साथ नन्यम कौशलाद्या राजा के कितने विवाह हो गए? कालीन रुकमणी हो गई, जामवंती हो गई, शक्तभावा हो गई, कालिंदी हो गई और मृत्युविंदा हो गई। ठीक है ना? पांच है ना भाई, पांच है। नग्नित कौशल्या राजाधिकम शक्ति सत्यभावानां सप्तम देवो नग्रजितः। एक नग्रजित नाम के राजा थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सत्या। भगवान ने नग्रजित राजा की तो प्रण था, जिस तरह महाराज जनक जी का प्रण था कि जो धनुष को भंजन करेगा वही सिया जी का न्याय। उनके यहाँ भी था, तो उनके यहाँ नग्नजित राजा के यहाँ 7 थे धुरंधर बैल रहे। उनको यह था कि जो एक ही झटके में 7 बैल का वेदन कर लेगा, नाथ लेगा, उसी के साथ अपनी बच्ची का विवाह करूंगा। तो बड़े बड़े राजा राजकुमार सुनते और वहां जाते, फिर सीधे संजय गांधी पहुंच जाती। कितने खतरनाक बैल रहे, तो मनाई के सूख ही रहे तब टोट टार के भेजे। संजय गांधी पहुंचा गए। ये चर्चा धीरे धीरे चल रही थी। इनके भी कान में पड़ी कि कितनों राजकुमार जाके के जीएम हॉस्पिटल में के पांडे के यहाँ भर्ती हुई, मनमोहन सिंह के यहाँ सब होगा। आज पुराण नारायण जगतपते आत्मान पूर्णान कर्मान पुरुषा। भगवान ने सोचा कि चलो इनका कल्याण कर दे। ना ऐसे बेचारे ले जाने कितने कितने लड़का जाएंगे और कितने अस्पताल पट जाएगी मरीजों से। तो भगवान ने उनका कल्याण करने के लिए गए। उन्होंने भी शर्त बताया। भगवान ने जाकर के उन 7 बैलों के सामने 7 रूप बना लिया। 7 थे भगवान। अब वो बैल समझ न पावे कि कौने में आक्रमण कर दिए। जहाँ के निहारा तहाँ के भगवान के रूप दिखाई दे। चारों तरफ भगवान है, भगवान उसी वही रूप, कृष्ण कृष्ण का ही रूप चारों तरफ दिखाई दे रहा था। अब बेचारे समझे नहीं पाए कि तुमने का आक्रमण कर दे। उसी समय मौका पाकर भगवान ने एक झटके में 7 बैलों का भेदन कर दिया। कहते जैसे अपना खड़े गई और शीशा लगा हो घर में, कहा तो 7 अपना चेहरा दिखाई ना दिखाई, ना दिखाई, बताइए बेच कर के लिए। तो वो बेचारे तकते लगे कोने में आक्रमण कर दे। उसी बीच में रोज 7 को वंदन कर दिया, बस में कर लिया। यदम ने स्वानम यदु नंदनम बलवाम तम गुरुमेनम हिंदुत्रियम पते। और फिर उन्होंने वचन अनुसार श्री कृष्ण के साथ अपने बच्चे सत्या का विवाह कर दिया। राजा नाम भीतम कृष्ण लब्ध्यम प्रियपति लोभरे परमानंदम जाए तो परमोत्सव। बड़ा भारी उत्सव मनाए, विवाह तारीख हो ना, बड़ा उत्सव मनाए। अरे भैया फिर दहेज दे रहे हैं। क्या दहेज दे रहे हैं? 10 धेनु सहस्राणि परिवाहनानि विभु युवती राम दे सहस्राणो गृष्ट ग्रीवा शुभाशुतः। नग्नजित ने अपनी बेटी के विदा के समय
10,000 गऊ, 10,000 गौ, 3,000 ऐसे नवयुवतियां दासी जो सुंदर नवयुवन को प्राप्त सुंदर श्रृंगार थे उनको। और इसके बाद उन्होंने 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेना दहेज में दिया। बाप रे बाप, घरे में राहुल का हमने चोरी करे हम अरे सभा कमान राजा थे। और इसके बाद बिटिया के विदा करके तुम में रोवा थे, हाथ जोड़े हैं, महाराज जो त्रेवा में टूट रही गई हो तो क्षमा कर वही समय करो हो तो करो तो मिल जाएगा ना। दंपत रत्मानम है नाम से निगम भी कहा इसने लिखा भागवत इसने प्रकृतम ही नाम पायमाशाशी घोषणा। ये बच्ची की विदा करते हुए ना कितना भी कठोर हृदय वाला पिता क्यों न हो, सब कुछ जानता हूं कि उसका जीवन वही गिरतेगा। उस विदा करते अश्रुपात होने ही लगेगा। जनक जैसी योगी, जनक जैसे योगी किशोरी जी की विदा करते रो पड़े। हम तो संसार में आपकी कोई बात ही नहीं, जो जानते सब कुछ जानते, योग के बारे में जनक जानते। प्रेमा प्रतिकर्षे राम यम्मा शंकोशला भूदेव दिव्यानम प्रतिकन्या। उन्होंने वात्सल्य स्नेह से अश्रुपात करते अपनी बिटिया का विदा कर दिया। गांधीम कालमानम सिद्धम सुधादितः परमार्थम द्वारकेनम सत्य कहा। इस तरह भगवान ने उनके सत्याक्षा विवाह करके आगे बढ़े तो कहते और समझ भी था शुद्ध कीर्ति सुधावत्रेनम तुरुता। भगवान कृष्ण की एक विवाह का नाम तो शुद्ध कीर्ति जो कैके देश में ब्याही गई थी। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था भद्रा। वो मन ही मन में भगवान श्याम सुंदर को अपना पति वर्ण कर ली थी। बड़े राजकुमार आते मगर शक्कु नहीं करती। अंत में उसने अपने माता जी से प्रस्ताव कर दिया कि मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल द्वारिकाधीश कृष्ण से। क्षत्राणी है, क्षत्राणियों का नियम था कि अपनी इच्छा से अपने पति की वरण कर लेती थी। कर लिया कैके भद्रार कृष्ण शांतानादि सुदाचा भद्र लक्ष्मणानाम लक्ष्मण है उदाह। एक मध्य प्रदेश की राजा की कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा ने भगवान के साथ ग्रहण कर लिया। इस तरह भगवान की 8 विवाह हो गए। शंबरे जग्राण सुवर्णम सुभादिकम अंगेन दिगंबर कृष्णानम सहस्रतः भ्रोमम। और जो 1,000 कृष्णानम सहस्रा जो 18,100 आज तो विवाह की 18,000 16,100 16 कृष्ण सब सहस्रा 16,100 जो अन्य विवाह है भगवान के। तो लगते कहते भौम हत्या तना बोधाश्चर्दान। भौमासुर नाम का कोई था, असुर प्रकृति का। हम कहते ब्राह्मण हो पे अगर उसकी प्रवृत्ति असुरता में हो राक्षसी पद की हो तो महाराज रावण तो ब्राह्मण थे, रावण ब्राह्मण थे मगर आसुर प्रवृत्ति के होने के कारण मार्ग के चलने के कारण राक्षस की उपाधि मिल गई। तो कहते जो भौमासुर नाम का था उसकी प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र थी, राक्षसी की प्रवृत्ति थी। तो क्या उसने क्या विचार किया था कि उस संकल्प लिया था जब इतने कन्या हो जाएंगे तब उनके साथ हम विवाह करते करते उसमें नाग कन्या, दे कन्या, वरुण कन्या, तमाम सब राजा कन्या, ब्राह्मण कन्या, न जाने से कितनी कन्या अत्तर करते 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। भगवान ने उनका उद्धार कर करके कामासुर को मारा। उन कन्याओं ने एक ही लक्ष्य में भगवान को एक ही दर्शन से अपने मन मंदिर में भगवान की झांकी बिठा ली और संकल्प कर लिया कि प्रभु मैं आपके अलावा किसी का वर्ण नहीं करूंगी। अगर आप मुझे वर्ण नहीं करेंगे तो मैं किसी जलाशय में, किसी कुंड में कूद कर अपने प्राणों की आग को दे देगी, मगर किसी का वर्ण। दो स्थिति है, अगर लड़की किसी के घर में कहीं मंदिर है तो या तो अपने कुमार के गांव में हो जाए
मैंने अपने पति से भ्रष्ट हो जाए, एक मर जाए, दो ही विकल्प। तो भगवान ने उन कन्याओं के कल्याण के लिए भगवान ने 16,100 के साथ विवाह किया और द्वारिकापुरी में ले जाकर के एक ही लक्ष्मी एक बार में, और उनके साथ भगवान अपना दाम्पत्य जीवन बनाने लगे। हमारे कथा गुरु जी का कहना है भगवान का कोई विवाह नहीं होता, भगवान की कोई पत्नियां नहीं। ये तो कथा के माध्यम से ये जो 16,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, जो 16,000 मंत्र हैं जो कृष्ण के पालन करते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं। जैसे पुरुष सूत्र में 16 मंत्र है, पुरुष सूत्र में 16 मंत्र है। उन मंत्रों को पढ़ दिया जाए तो भगवान की पूजा हो जाती है। 16 प्रकार की पूजा तो भगवान ना, हमारे आपके जो 16 संस्कार होते हैं, अंतिम यात्रा 16 संस्कार, जन्मा गर्भाधान, नामकरण, उपासन, अन्नपाशन, कर्ण वेधन, है ना, उपनयन, विवाहित, दंपत्ति जी, ये सब संस्कार लक्ष्य होते हैं। इसके बाद 16,000 जो मंत्र है वही भगवान की 100 क्या है, 100 जो उपनिषद है, जो 100 उपनिषद है जो भगवान कृष्ण का प्रतिपादन करती है, वो उपनिषद भी भगवान की पत्नियां हैं। और 8 ये है शुद्ध जल पाप भगवान शरीर, 5 ये अहंकार तम मोह, ये 8 तत्व हो गए जिस वजह संसार का पूरा संचालन व्यवस्था चलता है। यही भगवान की पत्नियां हैं, बाकी भगवान का कोई काश नहीं होता। हम भी भगवान के पत्नी हैं, हम भी भगवान के पत्नी हैं। तो कहेंगे आप कैसे? इस चंदन लगा ना, जो लाल चंदन लगता है इसको क्या कहते हैं? जो लाल चंदन लगता है उसको क्या कहते हैं? फ्री। क्या कहते हैं उसको? फ्री। फ्री कौन सा लिंग है? स्त्री पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, श्री किशोरी जी का पूरा शरीर मलिन था, किस था, तो जो माथे में तिलक लगाए थे किशोरी जी सिंदूर, उस चमक रहा था। हनुमान जी ने पूछा माता जी क्यों चमक रहा, क्या इसकी महत्व है? बोले इसके लगाने से पति की आयु जा बढ़ती है। हनुमान जी ने कहा कि फिर तब तो थूक लगाए हैं, तो हम तो पूरे शरीर लगाए हैं, लगाए शरीर में। जब थोड़े से लगाए थे हमारे प्रभु जी आलू जावड़े तब पूरे शरीर, इसलिए हम लोग भी चंदन लगाते हैं कि हमारे ठाकुर जी इसको इनको कहते हैं जगत पति। उनको क्या कहते हैं? जगत पति। ये हमारे भी पति, आपके सबके पति हैं, इसलिए हम लोग चंदन लगाते हैं कि हमारे पति की आयु बढ़ी रहे, खुश रहे। जब पति खुशी रहेगा तभी ना पत्नी को खुशी रखेगा। इसलिए हमारा इस चंदन जो है हम लोग लगाते हैं अपने ठाकुर जी के लिए, हमारे ठाकुर जी का स्वास्थ्य कीर्ति यश बढ़ता रहे। एता भगवता हो एनां च स्त्रिया अनुध्याय कस्म दिक्कोशक धनमनः। क्या भौमासुर का क्या बंद कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की रही है। भगवान उनके प्रार्थना करने पर गरुड़ पे आरूढ़ करके सप्तभामा को साथ लेके चले, सप्तभामा को साथ लेके चले, क्योंकि सप्तभामा पृथ्वी की अवतार है, ये पृथ्वी का पुत्र है। तो सप्तभामा कहने महाराज हम भी चले कि हमने कभी युद्ध नहीं देखा, तुम्हारी बहुत जरूरत थी। भगवान ने गरुड़ में बैठाए ले गए, युद्ध होने लगा। अब वो अपने अस्त्र शस्त्रों से भगवान की वेदना करने लगा, शरीर छेदने लगा। सप्तभामा को बड़ा दुख लगा, अरे हमारे पति के शरीर में बाणों का वेदन कर रहा। सप्तभामा ने कहा कहा खिलवाड़ करते लागे जब से मारे खटुष्ट का। तो भगवान के प्रसिद्धता चाहते रहे तो तुम कहीं जाए। सप्तभामा के कुछ निकला नहीं, किसको मारो दुष्ट को। जब से हो गया तो आपके शरीर का वेदन कर रहा, एक सेकंड नहीं लगा, भगवान ने सेवा समाप्त कर दिया। तो भौमा सरकार भगवान ने उद्धार कर दिया। श्री कृष्णाय नमः। नमस्तं देवदेवा शंकर चक्रधर।
मोक्षाओ प्रतिरूपानं परमात्म नमस्तुते। जब भगवान ने उसको घायल कर दिया बिल्कुल अंत समय था तो भगवान की स्तुति करता है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजायते नमो भगवते तुभ्यंबादेवाय विष्णु पुरुषबीजाय नमो मोधायते नमः। अंत में कहता है कि संसार को उत्पन्न करने वाले पालन करने संहार वाले मात्र एक आप हो प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो इस तरह कहता हुआ श्री दत्तराज का नाम ओंकारं विक्रानं राजोदस्यो दिशा तापुरुषितानं विक्षो नरवीरो विभोरितः मनसा वाचिभिष्टानं प्रतिदेवान् प्रदेवतः। इस तरह भगवान ने उन कन्याओं का कल्याण कर करके इस तरह भगवान ने 16,108 के साथ विवाह कर करके द्वारिकापुरी में उनके साथ अपने दंपत्य जीवन का सुख आनंद प्रदान किया। चक्रेण भगवान मोदस्यो महा। एक दिन अब कथाकार सुखदेव जी कहते कि हे राजन, एक दिन की बात है कि शत्रुधामा जी इनके राजाओं के यहाँ एक भवन होता था, स्पेशल भवन जिसका नाम था कोप भवन। जब रानियां नाराज होती थी कोप भवन पढ़ते ना कैकेयी जी, कोप भवन का बने कैकेयी। तो सत्यभामा जी हर हफ्ते में एक रोज तो कन्फर्म था, तो 2 रोज हो जाता रहा, पहले एक रोज तो निश्चित रहा कि को भवन जावे करे। तो जब को भवन जाती रानी फिर राजा कैसे मनावते अपना पिजरामन कहता है कि महाराज दशरथ हाथ जोड़े रहेंगे। अरे महाराज दशरथ ने मुंह पर हाथ जोड़े आगे न लगा कथितम सुगमासीन सुगमानम जगत गुरु पतिशानाम भ्रूमं नजरेनम सखी जने। एक दिन की बात है, भगवान ने सोचा आज चलो रुक्मणी को थोड़ा नाराज किया जाए। तो भगवान आराम बैठ गए। रुक्मणी जी भोजन प्रसाद बना रही थी, भोजन बना रहा चौका लगाया, पंखा हालने लगी बुलाने लगी। भगवान काहे कुछ बोले, कटाकट मारने लगी। पहले हाथ विवास करके अपना भोजन प्रसाद कर देते, आता नीचे की मुड़ी गाड़ी फटाफट। तो वही सोच रहे कि आज क्या हो गया इनको। न बोले न चाले न बतावे कि मिर्चा लेके नून लेके खटाई लेके का पानी ले कुछ बताई है फोटा खोट मारे। एक ये बातों तो जल्दी जल्दी प्रसाद पाए हाथ धोई। रुक्मणी जी की धड़कन बढ़ गई कि क्या बात है आज कहाँ क्या। अब इस शहर में चले गए पंखा हाँकने लगी, शर्म डालने लगी। कुछ न बोले चाले कुछ न बोले चाले मौन बाबा हुई। रुक्मणी जी कहने लगे सोचने लगी नाम सुखेन परमानाम सचते उचितम सुखमासेन जगतरम में पति। अब हम आप संसार में हम लोग अगर अपने घर में इस तरह मौन बैठ जाए तो घर के लोगों की क्या स्थिति होती है ना। का बाधिकार बेरा बुरा भाई का खाना की घर का लड़की आए का अरे सब पेस्ट उठ रहे हैं। पेस्ट करते करते रुक्मणी मैंने कहा कि महाराज कोई अगर मुझसे गलती हो गई हो सेवा भाव में इसी तरह से मानसिक वाचा कर बना तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आप बता दो कुछ बोल तो दो नाथ, मैं अपनी गलती सुधार देना। बोल तो कहा जाएंगे कहे कौन है को बोली बाबा कहे बन गया। तो भगवान ने सोचा कि भैया है। जब गलती बार बार क्षमा यात्रा चाह रहे तो भगवान कहने लगे एक गलती कहे हो तो बताए तुम गलती पे गलती जिंदगी में गलती करते हैं आप क्या बता दी दुख। रुक्मणी जी थर कांपने लगी कौन गलती होती। तब भगवान कहा जाते राजपुत्री श्याम भूलोकाला राम विभूषितम महानुभावेन मद्रे रूपो यादवलोचिता। पहली गलती तुमने राजपुत्री हो, राजा की पुत्री हो, तुमने पहली गलती की कि तुम्हें राजकुमारों के साथ विवाह करना चाहिए। हम कोनो राजा वोजा नहीं है। राजपुत्री शितम भूलोकाला विभूषिता, क्योंकि राजा तो पृथ्वी का मालिक होता। हमारे खुदे घर द्वार नहीं है, बिना घर द्वार के पृथ्वी छोड़ के बदल पानी होते लाग समुद्रम शरणम गता। पृथ्वी छोड़ गया बाल विभूषितम चलोगे ठीक है, पृथ्वी नहीं रही तुम्हारे पास, खूब माल पानी रहा होगी। तो माला पानी हमारे पास नहीं है, जब पृथ्वी नहीं है तो माल पानी कहाँ से।
महान भावे क्षेमातम। अच्छा सोचे हुए कि तुम तो रूपवान है, तो रूप नहीं है, तुम गोर है, करिया करिया। रूपम बालो, रूप नहीं ठीक है, बलवान हुई है, तो बलवान इतना है कि जरा शब्द के डर के मारे तो पृथ्वी छोड़ देता कहीं भगते नहीं थे। इतना बलवान है कि मथुरा में जन्म लिया तो ब्रजमंडल पलन, ब्रजमंडल से भगत मथुरा आन, मथुरा से आप कथा मुद्रमागन, कहाँ भी हमका कोई छट नहीं दे दिया वे भगते नहीं, पीछे लगे लोग हमारे भगा रहे। बलम जीता हो तान प्रत्यारे नव सुनादिकम जत्यम भ्राता प्रवित्यानाम कष्टोना पुष्टो। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, तुमने हमसे विवाह करके क्या प्राप्त किया? रुक्मणी जी कहते एक ही खातिर अपना मुंह फुलाए बैठा है। कहते कहते भगवान ने कहा राजभ्याम में तुम सुख सामुद्रम सर्वनिगता बलिभाम तेनम प्रत्यानम शासनम अस्पष्ट वर्तमानम पूषालोकम प्रयोस्ता अस्तम पादिभू प्राप्त योषिता कंचकानाम वयः। भगवान ने देखा कोहू हम खा नहीं भजे, कोहू नहीं केवल हमका एक आदमी भजा था। आकिंचनानाम अस्सम तत्किंचनानाम जनप्रिया। देखे कोहू नहीं आया आगे पीछे, वह हमका भजत है और वह हमका भूत प्रिय, भाग्य हमका कोहू प्रिय नहीं है। आकिंचना जना आकंचना जन प्रिया, वह हमका भजत है मौका भजत, बाकी मालदार कहे को भजे हमका। तम सा प्राणेनम ना भजन तम सुमध्य में। ऐसे तुम गलती हमारे साथ विवाह के तुम बड़ी गलती कर रहे हैं। कब? जब 6-7 लड़का बच्चा होंगे तब की बात यह है। तब भगवान हाथ में कहे कि अब महीना कुछ नहीं बिगड़ा है। अब महीना हाँ भाई हम अपने दंपति जन कैसे हंस कर लेते, हम नहीं करते, हाथ प्रवत करते कि नहीं करते? भगवान के मुख से निकला नहीं कि रुक्मणी जी पंखा एक तरफ गिर गया, छटाल पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान देख रहे हम तो सोच रहे हाथ पर हाथ में क्या हो गया। भगवान उसी समय चतुर्भुज रूप हो गए, चतुर्भुजों का वहां छुटाए, पल्ले हाथ में पल्ला कर रहे, पानी डाल रहे। जब रुक्मणी जी देखी कि मैं भगवान के नारायण की चतुर्भुज हाथ में शैल में हूँ, रुक्मणी जी अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। प्रभु हमारा धर्म की आपकी सेवा करें और आप मुझे सेवा करके न जाने किस कलंक में ला दे रहे हैं। भगवान कहीं जरा होश आ गया तब हमारा धड़कन चला, धड़कन बढ़ गई क्या हो गई। रुक्मणी जी बड़ी सुंदर बात बताती भगवान को कि प्रभु ऐसा हास्य परिहास कभी नहीं करना जिससे कभी हो सकता आघात हो जाए। हंसी उतनी लागत थी जब तक वो न पावे, जब रो में लागत काहे की हंसी। हम एक रोज एक बतान तपरा पर सबका है इस सुकुल जी के साथ पंक्ति आई ऐसा हाथ पर हाथ न कहे कि विचारों को फिर दोबारा कठा न आ बैठ पड़े। बहुत हाथ पर हाथ होते अहम परम अमलावे गृहणाम गृह। भगवान कहते हैं ये दंपत्ति जीवन का यही सुख है कि हम कितना परिश्रम करके अनेक प्रकार के दिनचर्या में रहते हैं, साथ में हमारे परिवार के साथ बैठकर हाथ प्रमोद करके अपने दुख को हटाते हैं। हम परम लाभो गृहणाम गृह दिनम अन्येनायम प्रेतम भीरो भाविनः। रुक्मणी जी कहते हैं कि अभी आपने कहा कि आप राजकन्या है, राजकन्याओं के साथ विवाह राजकुमार के साथ विवाह करना चाहिए। तो सुनो नामे भगवान विश्व कस्य महीना कहा रुक्मणी जी कहती हैं 16 श्लोक से बड़ी सुंदर कहती हैं, कहा कि आपने कहा कि हमारे साथ तुम विवाह कर करके खुश नहीं हुई। तो ये बताइए कि मैं तो कुंदनपुर में थी और तुम द्वारिका में थे।
तो तुम्हारी कीर्तन जो तुम्हारे श्रेष्ठ गान नारद जी जाके जो विदर्भ देश कुंडलपुर में करते थे, तो हम जब नारद जी के द्वारा कथा को कानों के माध्यम सुने तो हमारे हृदय में गया, हृदय में जाकर के मेरा पूरा जो हृदय था तो आपकी सुंदर झांकी मेरे हृदय मन मंदिर में चिपक गई। तब से मैं आलाप के अलावा किसी का चिंतन नहीं करती। तो चोर तो तुम है, हम नहीं करें, तुम चोरी करे हमारे मन के हृदय में आपने चोरी की हो। सत्यम भवाद गुणे तो क्रमः क्षेत्रे समुद्र उपलब्ध हमारे आत्मना। आपने कहा पृथ्वी में जगह नहीं मिली, मैं समुद्र में आ गया, तो आप ठीक कहते हो। आप भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में तो ही नहीं वास करते हो, आप भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में ही आपका निवास है। इस समुद्र में आगत को नागा करे हैं, ठीक है। ऐसा सतुलवान उपलब्ध मान आत्मना नित्यं कदाधिकरणे कथाधिकृष्टो सत्यनिपानमृतं मनोन्नतः तत्पाद पंकजरतं मुनीनाम। आप कहते हैं मेरे मुझको केवल अकिंचन भजन करते हैं और मैं किंचनों का, तो ये मुनि है ना, अरे यही मुनि है जिस वही ब्राह्मण है जो आपका हमारा मिलान करा दिया। जो संत जो ब्राह्मण भगवान से मिला दो अकिंचन नहीं कहा जाता, खुदानी तो नहीं कहा जाता। जिसके मुख में भगवान हो, जिसके मुख में भगवान हो, सदा भगवान का चिंतन करता हो, उसके घर में खाने के लिए एक दाने न हो चलेगा, वो किंचन नहीं है, वो तो सबसे बड़ा धनवान। अग्निमाग मनुष्यम वर्षानुतम निर्माण उद्भाव्य यस्मात् लोक विकलोक माश्चर्यम भूमाय वेदानि मयोनाम भवन्ति नः। वही तो पृथ्वी का मालिक है, इसलिए ब्राह्मण के कहा जाता है भूसुर। भूसुर किंचनानोम भयोभाव, क्योंकि हमारे गुरु जी बता रहे थे मंत्रो है जगत सर्व मंत्रो है सदेवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनो ब्राह्मण मम देवता। ये संसार का निर्वाण मंत्र के अधीन है। अरे सुपारी रख दी जाती है, गणवान तो अगरपत गुंगवाम है, प्रियानाम तो आपदेवत गुंगवाम है, निधीनाम तो आदिपत गुंगवाम है, वसुमाहम जान गर्भदम तम जास गर्भदम अयम्मा मानव दुर्गा माजस्व बृहस्पति यज्ञ दास्य देवानारो प्रतिष्ठा वो भूमि गर्भदेव गर्भता आवाम स्थापया पूजिया। हला सुपारी गणेश जी जाके बैठी है, वही सुपारी में भगवान गणेश जी जाके बैठ जाते हैं। गाय के घोर में गौरी जी का ध्यान किया नहीं, गौरी जी महारानी जी आज बढ़ जाती। मंत्रो ही जगत सर्व। और वह सुपारी हम पते सरस्वती लगी सरसरा गई, तो वो तो मंत्र नहीं पढ़ा गया, वो नहीं पढ़ा पढ़ा गणेश जी। इसलिए माँ रुक्मिणी जी कहती हैं कि वो ब्राह्मण ऐसे नहीं होते जिनके लिए आप कहते हो कि अकिंचन है। आपका किंचन उनको जिनको अकिंचन कहना या ब्राह्मणों का भगवान है, ब्राह्मण तो भूषण है, उनके देवता है। भगवान सोचेंगे सोचन के कारण से रास्ता पानी बंद हो गया, तो बड़े सुंदर उत्तर दे नहीं। रुक्मिणी जी कहती है सुनिए ना, आकिंचनो न भगवान यदोक्त किंचित। अकिंचन उसको कहते हैं जिसकी कभी कामना की पूर्ति न हुई, लालसा निरंतर बनी रही, वो किंचन है। अरे ठाकुर जी ने हमें हमारा शरीर दिया, फिर इसके बाद भी ब्राह्मण के घर में दिया, फिर भगवान ने बड़ी कृपा, ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि अपनी सेवा करने का अवसर दे दिया। अरे खा कर तो काम घर में खा कर तो काम ठाकुर जी कृपा है चल रहा, भगवान का भजन कर रहे और कंचन नहीं कहलाता, और भगवान का भक्त कहलाता। अनवलम बले भजानो अत्यान जानतम यत्याविदेनं पूर्ण ब्रह्मानंदम कृष्ण भगवान बलवान तो होते। अंत में कहते कहते हैं रुक्मिणी जी कहेंगे कि भक्तिया बतावा, हे नाथ ये बताइए आप कि आपने कहा सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं करिया है, तो रुक्मिणी जी आपन पल्लू धोती के लगाए हुए वहां हम मुस्कुराए कहेंगे कि नंद लला अगर होते लली
जब करिए है तब तो यह हाल मचा है 16,108 है। तो कहते हैं नंद लला अगर होते लली तो गले कट जाते करोड़। भगवान बड़ी कृपा जब तुमका लाला बना दी और जब लाली बना दी तो बेचारे कितने खरीद कहा देते। भगवान ने मुस्कुराए और अपना दिनचर्या चलने अर्थात भगवान ने संसार के प्राणी को बताया देखो समय रहते अपने परिवार के साथ बैठ करके हास्य परिहास में मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन हास्य भी एक शरीर का व्यायाम है। इससे हमारे देवर के दिनचर्या की थकान दूर होती है। इस तरह करते हुए सुखदेव जी कथा कहते हुए कहते राजन भगवान की जो 8 रानियां थी पटरानियां थी उनके सबके 10-10 पुत्र एक ही कन्या थी। इतना नहीं 16,108 सभी के 10-10 पुत्र एक कन्या थी। 16,108 के सभी के 10-10 पुत्र एक कन्या थी। केवल 8 जो पटरानियां थी उनके पुत्रों का नाम यहाँ दे दिया गया बाकी लिख दिया गया सबके 10-10 थे। तो जिनको बहुत अभिलाषा जागृत हो के हम जानी कैसे लड़का बच्चा है तो 16,108 के 10 के 11 के मुला कहते पता चल जाए कैसे नहीं। श्री कृष्णाय नमः। इन्हीं के वंश में कथा कहते हुए सुखदेव जी कहते हे राजन शिव को वाचो 12 पुत्र ज्येष्ठो नाम बलिराशो महात्मनः एन वामन रूपानाम हरियो अंधो वेदिनः। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बड़ी सुंदर आपको कथा सुना रहे हैं। बारासुर राजा बलि का पुत्र है। राजा बलि का पुत्र है। तो वामन रूपेण हृदय अदनम वेदिनः जब भगवान वामन रूप बन के गए थे राजा बलि से संकल्प कर करके 3 पटपत्नी के बंदी में राजा बलि को बंदी बना लिया था। उसे सुतल लोक भेज दिया था। उस समय ये बारासुर देखा कि हमारे पिता ने संकल्प करवाए हमारे पिता की बंदी बना ली। तब बैर सकली बैर कर करके जाके तपस्या करने लगा। भगवान शंकर की अखंड तपस्या कर लिया। तस्य सुखो बाणम श्री भक्तो रततम सदा दिन रात भगवान शिव की आराधना करता। अंत में जब भगवान दर्शन दिए तो कहीं कहा चाहते हैं कहीं भगवान ओ वामन भगवान ने भगवान विष्णु ने हमारे पिता को शंकर सुतल लोक का अधिपति राज कर दिया और सब मां संपत्ति हरण करी। ऐसा हम का भुजा शक्ति नहीं दे कि हम विष्णु का पायदे चकना चूर कर दे। ठीक है जनता को हरे मन संकल्प होता कह जाओ तब आशीर्वाद देगी। जाल भुजा का संकल्प करिश हम इतने भुजा भुजा सुतम बोले मन्ने मान को धीरा जितना तुम्हारे मन हो उतना मांग रहे उतना हम तुमका तथास्तु कह गई। मन्ने मान तो धीरम सत्य सद्यो दृढ़ता सोचिता पुरे रम्यम राज करमेत पुरः तस्य समुपसादेनं किंकर तुमरः। और वो सोनेपुर नाम की अपनी अलग से राजधानी बनाया बारासुर ने और वहां रहकर बस अपना समय बिताने लगा। शंकर जी की सेवा करने लगा। जिस राज्य में जाता उसकी भुजाओं को देख करके वो राजा उस राज्य के राजा खड़े जा भैया जी कुर्सी ले हम गए थे राम राम कोई लड़ने के लिए उससे तैयार न होता। एक दिन शंकर जी से कही थे गुरु जी क्या बताए प्रभु अपना के आराधना 1000 वर्ष कर बिना खाए पिए या भुजा मन मलाई है ना बड़ा दाई है या भुजा का देखता जहरी की जाइए तो कुर्सी छोड़ के भाग गए। आज तक हम ये नहीं मिला हमको कोई नहीं मिला जब हमसे तो कहा था पाल कर दे हम लोग जान गए कितना बलशाली शंकर जी समझ के एक अंदर घमंड आ गया अपने वीरता का घमंड है। शास्त्रवादानां दानेनं मितं भगवान सर्वभूतोरं शरणो भक्तवत्सला। इसमें कथा दी है कृष्ण 1000 भुजाओं के द्वारा डमरू अस्त्र शस्त्र बजाकर भगवान पांडव नृत्य जब कर रहे थे तो उनको प्रसन्न किया था। भगवान प्रसन्न हो गए कैसे भी लिखा शक्तिवर्धनेनं पांडव यातमुंडना
जब भगवान बागवत कर रहे थे ना, हजार हो जाए उसने उसका डमरू बजावे, भाग बजावे, करताल बजावे, भगवान सर्वतो सुभक्तो सर्वतो सलाह। भगवान ने कहा कि सब है कि तुमको लड़ने वाला नहीं मिला ना, बोले हमारा से। उन्होंने कहा ठीक है, एक झंडा दे दी थी, पता था ले जा अपने घर में गाड़, और ये झंडा जब झुक जाए, जब झंडा झुक जाए तो मान ले तुम्हारा लड़े वाला पैदा मिल जाए। तुम दोस्त परमा परमा भवेदतः त्रिलोक्यां परिधानं भवति देश देश में 1000 के 2000 के 2000 के त्वाकस्मानं विवेदतां जातो अध्यानं चन्द्रमान भरमानं प्रभुतः। अब समय बीतता गया, वो प्रतिदिन उठ करके झंडा देखता, समय बीतता 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 गया। उसके यहाँ एक पुत्री थी, बाणासुर की एक पुत्री थी। पश्चानाम दुवितो शक्नुम प्रद्युम्नाम मेरति कन्यलवता कानेन प्रादिष्टो शोणिता। एक दिन उसकी बाणासुर की कन्या स्वप्न में प्रद्युम्न जी महाराज को देख लिया। अनिरुद्ध जी महाराज को, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज को उसने स्वप्न में देख लिया, और स्वप्न में देख करके उसने अपना शरीर उनको अर्पण कर दिया। कांतम कांतेनम बाधिनम शके उद्वत्तेनम विहिलाभितो विषः। और उसने रात भर अपना उनके साथ अमोद प्रमोद किया। जब उसकी विद्या स्वप्न टूटा, प्रातः काल उठी, देखा तो कि कोई नहीं, अपने कमरे में खेले। उसका मन बड़ा खिन्न उदास, खाना पीना छोड़ दिया। उनकी एक सहेली थी, शके नाम मधुतिष्ठम। शके ने देखा कि आज हमारी सहेली का मुखमंडल जो है बड़ा दुखी है, सूखा हुआ है। उसने पूछा कि बहना क्या बात है, किसी सैनिक ने सेवक ने तुम्हारा अपमान कर दिया क्या, कोई शरीर की वेदना है क्या? क्या कहती है? बाणासुर मंत्री कुष्मांडम चित्रलेखम चा सत्ता। वो कौन थी सखी? बाणासुर का जो मंत्री था कुष्मांड, बाणासुर का जो मंत्री कुष्मांड था, उसकी पुत्री थी, उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा उषा की सहेली थी। अब उषा ने रात का पूरा सपना जो था अपनी सहेली चित्रलेखा को बताती है। दृष्टम कंजरो सपनो श्यामम कमलोचनः पीतवासा हृदय शानम हृदयानाम मंगलम हृदयायात मंगमः तमहं मृगे कांतम वायित्वा धरा मधु कदियाता समायांतम चित्तामा विवर्णने। अब वो अनिरुद्ध जी के पूरे चरित्र का वर्णन करती है कि बढ़िया सुंदर लड़का रहा, बढ़िया सुकुमार रहा, पीताम्बर पहने था, और उसको देख करके, इसकी सुंदरता को देख कर, उसे मिगरने शरीर को देख करके मेरा जो अंग पतंग शरीर था, इंद्रियां थी, बिल्कुल उसके से एकाग्र हो गई। माने मेरे शरीर को देखकर, जैसे रति को देख, काम को देखकर रति करने की इच्छा जागृत होती, ऐसे मेरे उसको देख करके मेरे शरीर के अंग पतंग जो इंद्रियां थी सब चलमान हो गई, अपने बस में नहीं रह गई। अर्थात हमने उसको समर्पण कर दिया। चित्रलेखा ने कहा, बहना कुछ नाम गाँव और जानती हो? कहने लगा, वो कुछ नहीं जानती। किसका लड़का, किसका किस गांव का रहने वाला? उसने कहा, बहना मुझे कुछ नहीं मालूम। तो अब ये बहना तो कन्फर्म है कि जिसको मन में छतरानी हूँ मैं, जिसको मन वचन कर्म से भर ली हूँ, अब विवाह कर कोई से कर। चित्रलेखा ने कहा, वाह तुम्हारा हाल ऐसा है कि टठिया का लुटिया खंडी दारे भाग, जान न पहचान हमारे मियाँ को, चलो कुछ नहीं। चित्र में लाली फिर बात सुन करके चित्रलेखा कहीं डूबा ना बहनी हमारे भाग। चित्रलेखा कहती है, दर्शनम तो त्रिलोका यदि भावित, त्रिलोक में अगर वो कहीं भी होगा तो हमारे नजर में है। प्रमाणे नरो या तो मनोहरतम प्रदाशितः, चाहे राजा हो, नागलोक का रहने वाले, सुतल लोक, अतल वितल लोक, पाताल लोक, ततल लोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, जहाँ का भी होगा
हमारे दृष्टि में दृष्टा युक्ताम देवगंधर्व श्रेष्ठनरपानगा दैत्या विद्याधर यक्षा मनुष्यानाम यथा लिखत राक्षस होई हमारे चित्त में बहनी रोबा गावा नाम हम चित्र बनाई थे तुम देखा भग जाए। तो चित्र लेखा पहले देवताओं की बनाई, फिर गंधर्वाओं की बनाई, फिर सिद्ध चरणों की बनाई, फिर मनुष्यों की बनाई। जब मनुष्यों की बनाने लगी व्याकृतम राम कृष्ण चाक्रोधो विचोत लज्जता, जब बनाई कृष्ण की बनाई तो होत ना कबहू कबहू नाती बाबा का मिल जात चेहरा है। जब कृष्ण के बना थोड़ा सा और जैसे प्रद्युम्न जी का बनाई तो हर मुस्कुराई, और जैसे अनिरुद्ध का बनाई कूद पर खटिया चित्रलेखा समानम प्रद्यो कृष्ण योगिनी महाव्यासराज द्वार नाम कृष्ण पालितम। चित्रलेखा एक आप बहनी चुनाव तो बढ़िया घर में करे। द्वारिकापुरी जो साम्राज्य के बीच है वहां जाप बड़ा कठिन है, उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बड़ी कठिन है। फिर उसका रोमेला चित्रलेखा कहे तो हुआ ना हमारे राहत मोर जे दत्कंदर तो हमारे राहत में हुआ ना। अबे जब चित्र बना लिया लोग जब मालिक हम जानता हो अड्डो जानी तो प्रियो जाने सब जानी तब चित्र बना लिया। अब रात के समय चित्रलेखा जी अपनी योग माया करके द्वारिकापुरी पहुंच गए और पहुंच करके जहां ये अनिरुद्ध जी महाराज सो रहे थे उनके कक्ष के उस चित्र को उठा लाई। उसका एक डिपार्टमेंट जहां सो रहे थे वो डिपार्टमेंट अलग कर दी, घर अलग कर दी। सुंदर वर्णम लोकम उद्धारता विचार पुरुष पर धर्मावाशानंद रूपादिवासन पर भोजनानंद और आकर के अपने सखी उषा को प्रदान किया। उषा ने अपने प्राण प्यारे को पा करके सुंदर धूप दीपने में जिससे उसके साथ पूजा कर करके अपने दंपत्ति जीवन में प्रवेश कर गई। समय बीतता गया, धीरे धीरे उनके अंग प्रत्यंग जो थे शरीर के कुछ विपरीत ढंग से होने लगी। एक दिन किसी दरबार ने जाकर देखा कि बेटी जी के कुमारापन दूषित हो गया, उसके अंग प्रत्यंग उभर रहे हैं। जाकर उसने कहा हमारा क्षमा करिएगा, बेटी जी किस तरह है विशिष्टम लक्षण कन्या कुल भूषण। उनके अंग प्रत्यंग को देखकर लगता है कि उनका पूरा कुमारा क्या बन गया। अरे यार ये किस जल्दी बाजी कैसे समझा मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो मौसम बने की बात हुई जाए उसने कहा जब एक कहा कि मन लगा तब 1 बजे जाती कहा 3 बजे जाती कल घोषणा। अब महाराज सोचने लगे कि आज तक मेरी बेटी के कक्ष में पुरुष का एक कभी प्रतिबिंब भी नहीं गया तो दूषित कैसे हो गई। या पुरुष के प्रतिबिंब रूप भी नहीं देखी वो तो दूषित कैसे हो गई। अपने सैनिकों को कहा थगन पहरा लगा दिया जाए। अब चित्रलेखा करती क्या कि दिन को उसको अपने कला के द्वारा माया के द्वारा उसको आदेश कर देती, रात को प्रकट करती, प्रमोद करते। जैसे संध्या कालीन हुआ ना चित्रलेखा ने उनको पुनः प्रकट किया, उनके साथ प्रमोद करने लगी। उषा के साथ अनिरुद्ध जी तभी पकड़े का आत्मनिंसा भुवन सुंदरम श्यामं प्रियंगा अववेक्षणम दग्धायुतं कुंडल कुंडिताशम समस्त लोकानां समन्वितानां। जरा बड़ा सुना के देखते हैं, बड़ा सुंदर रूप। जैसे राम जी शूर्पणखा का नाक, लखनलाल जी शूर्पणखा का नाक कान विदीर्ण किया, रूप किया। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई के गए खरदूषण के पास, भैया जी हमारी ये दुर्दशा, भैया जी कैसे सेना तैयार करो। सेना तैयार कर जब राम जी के पास गए, खरदूषण ने देखा भगवान के सुंदर रूप को,
सेना अपने अस्पताल लेके टूटने लगेगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भैया रुक जाओ, हल गया ना फिर काहे। बाबा जी कहते हैं यद्यप भगने के कुरूपा, इसने मेरी बहन को कुरूप किया। तो देखो भैया कितना सुंदर है, बदलायक नहीं पुरुष अनुरूपा। मालूम नहीं तो बालासुर जाकर के अनूप जी की सुंदरता को देखता है, अरे इसने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, कुहारा पर दोषी किया है, तो है कितना सुंदर। अंदर से उसका मन जो है द्रवीभूत होता है, बाहर से अपने कहता है इसको ले चलो कारागार में डालो 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 डालो, कारागार में। उषा जी रोती रह गई, पिताजी एक बात नहीं सुने। अंत में 4 महीना सेंट्रल जेल में पड़े रही। चत्वारा वर्ष कामाशम प्रत्यानां शोचतः नारदान का पारणम बतो द्वारकश्च कर्मचः। एक दिन नारद जी घूमते घूमते द्वारिकापुरी पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया, सिंहासन में बैठा पाद बिछाना। नारद जी पूछे कहा बात ये समय मुखमंडल तो हाथ पुहला रहे कहा बात है। भगवान के हाँ नारद ठीक कहता है, जेकर नाती राजा तो का बिंद बजवाई, तू मिठाई बटवाई रोबे करी कहा कि हाँ यह बतावा मतलब की बात बतावा। तो तीनों लोग विचरण करते हैं हमारे नाती को दिखे कहा। तो नारद जी कहते हैं नारदास का पाद नंबर कुंभक कर्मचा अयम पूर्णतम पूर्व कृष्णाया कृष्ण देवता। कहन हाँ लागत एक दिन सोनेपुर हम गए तबाड़ा सुर की राजधानी में, तो ऐसा तो दिखत नहीं कहीं सुकर मुखमा कारागार में रहे। चित्रों आप जो ऐसे से कारागार बने ना, फिर ऐसे कहीं घुटे दिन जा सुकर मुखागार तो पीठ पर दिखाई बाकी सब घुसता रही। पीताम्बर झलकत रहा, लागत है तुम्हारे नाती ना कहा। नारद के थमुक बोले नहीं। भगवान ने कहा अच्छा प्रद्युम्न अनुरुद्ध्यानां दर्शम पुरोषाणः नंदो नापदा भद्रम राम कृष्णानाय वर्तनः। अच्छा महाराष्ट्र के कैदी बना लिया श्रीमद। भगवान फौरन पर आदेश दिया अपने बच्चों को, अपने सेनापति को फौरन चक्रवर्ती सेना तैयार किया जाए, सोनेपुर पर आक्रमण करना। अरे भैया रथ घोड़े हाथी तैयार हो गए, चल दिए। वाणा भगवान उद्यम से उधर बालासुर की राजधानी की रक्षा भगवान भोले बाबा करता। अब भगवान की जब सेना पहुंची तब शंकर जी भी अपने सेना लेके आई। जितने मुझे भूत पेट विदात काज राक्षस बेताल का सब रहे सब पहुंच गए। अब होने लगा युद्ध। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण और शंकर जी का युद्ध होने लगा। अपने अपने अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे, पर मुझे लगता तब क्या लगना, तब लड़ते 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 एक बार शंकर जी ने भगवान को थोड़ा सा मूर्छित कर दिया। तब भगवान ने भी अपना उत्तर में शंकर जी को मूर्छित कर दिया। उन्हें पास में लड़ते लड़ते आए। भगवान ने मन ही मन में शंकर जी से कहा काहे के जीव गए है तुम। शंकर जी के मां भक्ता चेला आया, चेला की रक्षा करे खातिर आया। शंकर जी के तुम काहे जीव गए हैं, कहने मां नाती है, नाती तो बड़ा चेला है। शंकर जी के कुछ हुआ हमारा बड़ी भक्ति कर हमारे रात को कुछ बिगाड़ ना पाई है। भगवान का अपना के रहा ना, जब अपना ना रहा तब के रोड बनत रहा है, हमारे जिंदा ना बन गया ये रोड। अब खड़े रह थोड़े बड़े बड़े बादी थोड़े बाद बड़े बात बन जाएगी ना बन जाएगी। ऐसे भगवान दोनों जने आपस में दोनों की चर्चाएं हुई। उसी तरह भगवान ने एक सुंदर अस्त्र का निर्माण किया जो एक पल मात्र के लिए, एक मुहूर्त मात्र के लिए शिव जी मूर्छित हो गए। एक मुहूर्त में 6 से 7 सेकंड के लिए। उसी बीच में भगवान ने सबको छोड़ लड़े भी उनके 12 सूर्य के पास गए, अपने सुदर्शन चक्र से उनके सांप भुजा काट दी, चार छोड़ करके बाकी सांप काट दी। तब तक इनको शंकर जी को मूर्छा जागृत हुई। लिखा है मोहितम गिरिशा जे ध्यानम तो देवता
भगवान को जिघ्रवाण नाम का जो बाण चला, जिससे भगवान शंकर 2 मिनट के लिए वो मूर्छित हो गए। और जब से बाण का भुजा काट के भगवान खड़े हुए, शंकर जी भगवान के अवसर करा कि चिलका का लंगा जाए जो ने खातिर हम तक कही जा रहे हैं। चेलक ध्यान चेला पहाड़ साहिब फूल के धारा वही भगवान के इससे आगे कथन बहुत है विशाल थे कि वे ज्वर आए लड़ने के लिए थे और गाय अस्तत के लड़ते लड़ते अंत में तमाम कोटरो नाम भगवान शिव की तरफ से एक कोटर नाम की देवी आई जो नंग दड़ंग ही है। नाम कोटरो नामम शक्ति सिरोधता प्रत्येन कृष्णानां पुत्र पाणानि रक्षिता। भगवान ने शिव को विगद्वार भूते गणे जुरानाम सिद्धापिति ज्वर आया हे महेश्वरः विष्णु ध्यानम जरत्र में। इस तरह करते करते युद्ध होते हुए भगवान शिव ने देखा एक तरफ नारायण है एक तरफ शिव है, ये युद्ध कभी शांत होने वाला आपस में परामर्श हुई। क्योंकि छिद्रेण भगवान बाहु शाखा नाम वनस्पति, क्योंकि बाणासुर को मद था केवल भुजाओं का, इसलिए भगवान ने जैसे वनस्पति वृक्षों को लोग काट देते हैं उसी तरह क्षण मात्र भगवान ने उसकी भुजाओं का भंजन कर दिया। बहुचिज्ञान मान सेवारश्य भगवान भव भक्तांतम पुत्राणाम चक्रुध्यात भाषिता। उसी समय भगवान शंकर ने देखा कि जिस रक्षा के लिए हम आए तो रक्षा तो कर नहीं पाए, अंत में युद्ध समाप्त की ओर चला। माने आपस में चर्चा केवल बाणासुर की 4 भुजा चतुराष्ट्रीय भुजा विष्टम भविष्य शांति जलामरा 4 भुजा शेष बची। और इसके बाद भगवान ने प्रद्युम्न तत्ध्यान तो पावता है। प्रद्युम्न जी के साथ अनिरुद्ध जी के साथ में उषा जी सुंदर विमान रथों में बैठकर के द्वारिकापुरी में आ गए और अपना परिवारजन का साथ भगवान सुखद पूर्वक नाती पंक्ति के साथ जीवन यापन करने लगे। बार बार हमारे जो गौतम जी हमारे हैं दादाजी बार बार घड़ी का देखा थे, कहाँ मोबाइल देखा थे, समझ गया कि दोपहर हुई ऐसे विश्राम हो बच के लिए फिर 2-3 बजे लग जाओ। एवं कृष्णा विजय शंकरेण समाहितः स्मरणे प्रातरुद्यानम तुम पराजिता। सुखदेव कहते राजन अगर कहीं युद्ध में जाना हो, किसी के ऊपर आक्रमण करना हो, अगर इस अध्याय का पाठ पारायण करके जाए तो निश्चित भगवान शिव और भगवान द्वारिकाधीश के पास उसको सफलता की प्राप्ति होती है। तो विजय स्तोत्र नहीं, विजय की कामना से इस स्तोत्र का पाठ करें निश्चित प्राप्त होती है। शिवभागवते महापुराण संहिता सुब्रादे आनुरुध्याय नयनानां कृष्ण समोध्याय हरि ओम तस्यत् हरि ओम तस्यत् हरि ओम तस्यत्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि प्रभु नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय भगवान पाधेश भगवान की हरि ओम
दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता सविता त्वमेव वन्दे सदा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमोग्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः लोकाभिरामं प्रणतधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणि महासायकतायुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं
अस्तु पक्षाल्यार्षि केशाय नमः देवत्वमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओं महालक्ष्मी नारायणाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि रुद्राय प्रचोदयात् ओम नंदनाय धीमहि वायुपुत्राय धीमहि हनुमत्प्रचोदयात् ओम हंसाय धीमहि परमहंसाय धीमहि रुद्राय गुरुवर प्रचोदयात् गुरुवर प्रचोदयात् देवन्तिकावलजं भगवादलाब्धि आदिदारकरदेव विभालपुष्पे देवाप्रभालबलधीतलवाञ्जरीः नमोऽध्यानजगदीश्वरमे प्रसीद नारायणपुष्पाणि यथाकालोद्भवादिजा पुष्पाञ्जलिं मया विद्यं गृहाणः परमेश्वर सर्वे भवन्तु शुभगिरः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्येतु भवे अपराध सहस्राणि जयन्ते हरिशमया दासोऽयमिति मां मत्वा समासु परमेश्वर लेयन्दुर्मे सुमनमहो मन में श्रद्धाधार पुष्पांजलि अर्पण करो भगवन् करो श्रीकांतिभक्तमाय नमः श्रीमल्ल साहित्य देवता पूर्ण महागणेश मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि दक्षिणाम् ओम आदि ध्यान सहस्राणि गृहाते घातु सागर हनुमान सीता को हम बाप रमा हम बाबा रमा जय राम हरे राम शंकरेश भगवान की अम्बे मात की राम रामचंद्र भगवान की अयोध्या राम लीला की वृंदगी की बलवंत लाल की जनी के लाल की राधा रानी सरकार की भैया की वृंदावन की अयोध्या धाम की प्रयाग की कृष्ण भगवान की जय आरती की नारायण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की राष्ट्री भगवान की तुलसी भगवान की काली भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव दुर्गहन दारिद्र्यहन कष्टहन कंठहन संकटार्गी हर हर महादेव शंभो जय श्री राधे जय राधे जय जय राधे श्याम